कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 15 मुहावरे तथा लोकोक्तियां। विनय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जब भी विनय से माँ पढ़ाई करने के लिए कहती है तो वह अगर मगर करता है। माता पिता खूब समझाते हैं लेकिन वह चिकना घड़ा बन चुका था। किसी के भी कुछ भी कहने पर उसके कान पर जू भी नहीं रेंगती। इन वाक्यों में जो ये रंगीन शब्द हैं, ये सभी क्या है? मुहावरे। मुहावरों का मुहावरे जो होते हैं ये क्या करते हैं? अपना शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करते, ये एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। आंखों का तारा होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यारा होना। अगर मगर करने का अर्थ होता है टालम टोल करना। चिकना घड़ा होना यानी कुछ भी असर ना होना, बेअसर होना। कान पर जू नहीं रेंगना यानी कोई भी असर नहीं होना। यहाँ प्रयुक्त किए गए मुहावरे सामान्य अर्थ से एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा प्रभावी बनती है। मुहावरों का प्रयोग ही भाषा को प्रभावी और वजनदार बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों की परिभाषा यानी हम व्याकरण की दृष्टि से कहें तो जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग होने पर उसके लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार क्रिया में भी रूप भी बदल जाता है, यानी इसमें परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना यानी साफ साफ मना कर देना। मैंने रमा से कलम मांगी लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। आंखी पर पत्थर पड़ना यानी सोच विचार न कर पाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। विक्रांत को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उसकी तो आंखी पर पत्थर पड़ गए हैं। आंख में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में लगे हैं। आकाश पाताल एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। इस बार सृष्टि ने परीक्षा के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, यानी बहुत मेहनत करे। उल्लू सीधा करना अर्थात अपना स्वार्थ साधना। रमेश के पिताजी ने अपने काम नेताजी की चापलूसी करने के लिए नेताजी की चापलूसी करने में लगे हुए हैं ताकि वो अपना उल्लू सीधा करवा सके। खाक छानना यानी इधर उधर भटकना। अमन रात दिन खाक छानता फिरता है। खिल उठना यानी प्रसन्न होना। आरव अपनी माँ को इतने समय के बाद देखने पर खिल उठा। घुटने टेकना अर्थात हार मानना। भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। फूला न समाला यानी बहुत खुश होना। विद्यालय में प्रथम आने पर जागृता फूली न समाए। दाल में काला होना या न संदेह की बात। विनी बार बार अपनी बात बदल रही थी, जरूर दाल में कुछ काला है। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। हरमन का घोड़ा हवा से बातें करता है। श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। कल हमारे मकान का श्री गणेश होगा यानी शुभारंभ होगा। अब बिंदु है हमारा लोकोक्तियां। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति दो शब्द से मिलकर बनी है। लोक प्लस उक्ति यानी लोक ने बोले जाने वाली लोकोक्ति कहलाती है। ये ऐसे वाक्यांश होते हैं, ये एक वाक्यांश होते हैं तथा लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य ही होता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। आइए यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, उनके अर्थ और वाक्य को समझते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता यानी अकेला व्यक्ति कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। अकेले अन्ना हजारे जैसे आंदोलन चलाने में कुछ नहीं होगा, हम सबको साथ देना होगा।
ताकि क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति होना। गोपाल अपने गांव में अकेला 10वें पास है, यह तो वही बात हुई कि अंधों में काना राजा। आम की आम, घुटनियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। वाराणसी बनारस में एग्जाम देने के साथ साथ मैंने वहां के घाट पर गंगा स्नान भी किया। ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी निर्दोष पर दोष लगाना। अजय ने रोहन की किताब फाड़ दी, फिर भी वह रोहन को डांट रहा है। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुदा पहाड़ निकली चूहिया यानी ज्यादा मेहनत और फल कम। याग्रता की बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वो कक्षा में प्रथम नहीं आ पाई। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। जो घर से वे बरसते नहीं यानी जो डींगे हाँकते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। सौरभ अपनी बहादुरी की ढींग मारता रहता है। अचानक चोर के आ जाने पर वह दीवार के पीछे छुप गया। ये तो वही बात हुई कि जो गरजे वो बरसे नहीं। एक अनार 100 बीमार यानी कम वस्तु होने पर उसके ज्यादा हिस्सेदारों का होना। हमारे विद्यालय में लिपिक पद के लिए 400 आवेदन आए हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार और 100 बीमार। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी बलवान की हमेशा जय होती है। इस युग में गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी ही भैंस होती है। दूध का दूध पानी का पानी होना यानी सच्चाई सामने आना। न्यायालय में निर्दोष को बचाकर वकील ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों पे दोष को मढ़ना। मोहित को स्कूटर चलाना नहीं आता और स्कूटर खराब बता रहा है। ये तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हमने मुहावरे और लोकोक्तियों को जाना। मुहावरे स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते, लेकिन लोकोक्तियां स्वतंत्र रूप से लिखी जा सकती हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।